हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, जो कि अगर आप डीओ में पढ़ते हो तो आपके सिलेबस की यूनिट नंबर 4 में है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो इन्फ्लुएंस है ना सोशल मीडिया का ऑन हमारी जो यूथ है उसकी मेंटल हेल्थ पे, वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर से शेप की जाती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। अब जो ये जो फैक्टर्स है वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। पहला होता है कि अमाउंट जो बच्चे स्पेंड कर रहे हैं, जो अडोलेसेंट है वो स्पेंड कर रहे हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स जो इंटरनेट पर है। ठीक है, जो टाइप ऑफ कंटेंट दे कंज्यूम और अदरवाइज एक्सपोज टू, या फिर जो वो कंज्यूम नहीं भी कर रहे फिर भी अवेलेबल है उनके पास वो कंटेंट, एक्टिविटीज और इंटरैक्शन जो सोशल मीडिया उनको देता है। ठीक है, वो गेम्स खेल सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, इंटरैक्शंस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, राइट। द डिग्री टू विच ये एक बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटर डिग्री तक क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डिस्टरप्ट कर देता है जो बहुत इसेंशियल है। ये स्लीप हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंटली डिफरेंट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट आर अफेक्टेड बाय सोशल मीडिया इन डिफरेंट वेज। मतलब जो हर एक बच्चा है वो अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया से इफेक्टेड है, बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एंड वल्नरेबिलिटीज एंड बेस्ड ऑन कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब वो कितने हद तक इम्पैक्टेड है बाय द सोशल मीडिया और इफेक्टेड है बाय द सोशल मीडिया, वो चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी। उसकी खुद की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसमें विल पावर है या नहीं, या वो खुद कितना वल्नरेबल है, क्या उसकी आईसाइट ऑलरेडी वीक है ना, वो भी हो सकता है। उसके कल्चरल, हिस्टोरिकल और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं। देयर इज ब्रॉड अग्रीमेंट among the scientific community that social media has the potential। अब देखो, ये बहुत बड़ी मतलब हर किसी ने इस बात पे अग्री किया है कि जो सोशल मीडिया है वो बेनिफिट भी देता है बच्चों को और हार्म भी करता है। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि हाउ इट इम्पैक्ट्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है टू कंसिडर व्हेन असेसिंग द रिस्क ऑफ हार्म। तो अगर हम देखें कि कितना हार्म हो रहा है ना, तो उसके लिए हम पहले ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अडोलेसेंट्स की बात करें तो जो 10 से 19 ईयर्स में होते हैं वो बहुत ही हाईली सेंसिटिव पीरियड ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट में होते हैं। दिस इज अ पीरियड व्हेन रिस्क टेकिंग बिहेवियर रीच देयर पीक। यही वो पीरियड है जब वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स करते हैं। ठीक है, और जब कोई भी वेलबींग जो है वो इस वक्त इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन से गुजरता है। ठीक है, या फिर जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो चैलेंजेस ले, जैसे कि डिप्रेशन। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। मतलब कि ये जो 10 से 19 साल का टाइम है ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है ब्रेन के लिए। और इस वक्त में ना जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेकिंग, वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ना जो वेलबींग है वो बहुत सारे फ्लक्चुएशन से गुजरती है, और इस फ्लक्चुएशन की वजह से डिप्रेशन या कुछ भी ऐसी जो चीज़ें हैं वो इमर्ज हो सकती हैं, हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं बच्चों को, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, और इन अर्ली एडोलेसेंट व्हेन आइडेंटिटीज एंड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आर फॉर्मिंग। अब इसी ईयर के वक्त यही तो है एडोलेसेंट का, जब आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो। ठीक है, आप में एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ बन रही होती है। तो ब्रेन डेवलपमेंट इज स्पेशली ससेप्टेबल टू सोशल प्रेशर। और हमारा ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो उसको और किस चीज़ से खतरा है, एक तो सोशल प्रेशर होता है उस वक्त बच्चे का, पीयर ओपिनियन, अगर मतलब पीयर्स जो कह रहे हैं तो वो उस मतलब वैलिडेशन चाहता है बच्चा उनसे, पीयर से कंपैरिजन करता है कि भाई इसको इतना आता है, मेरे को नहीं मिलता इतना कुछ, मेरे पेरेंट्स कम चीज़ें दिलाते हैं, या इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं। एवरीथिंग, हर एक छोटी बड़ी चीज़ पे वो कंपैरिजन करते हैं। और फ्रीक्वेंट सोशल मीडिया जो यूज़ है वो एसोसिएट किया जा सकता है विद डिस्टिंक्ट चेंजेस इन डेवलपिंग ब्रेन। ठीक है, अब जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे का यूज़ करोगे, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो चेंजेस हैं ब्रेन डेवलपमेंट में, जैसे कि सबसे पहला ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला। ठीक है, अब ये किस लिए होता है, एक सेकेंड, या तो ये किस लिए होता है, ये होता है हमारी इमोशनल लर्निंग एंड बिहेवियर के लिए।
इम्पॉर्टेंट होता है एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है? टू कंट्रोल आर इम्पल्स कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन एंड मॉडरेटिंग सोशल बिहेवियर। तो ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक तो है एमिगडाला और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एमिगडाला क्या था दोबारा बताओ? इम्पॉर्टेंट होता है फॉर इमोशनल लर्निंग एंड बिहेवियर। इमोशनल लर्निंग और बिहेवियर के लिए इम्पॉर्टेंट है एमिगडाला। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है फॉर इम्पल्स कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन एंड मॉडरेटिंग सोशल बिहेवियर्स। ठीक है, इम्पल्स को कंट्रोल करने के लिए, इमोशन को रेगुलेट करने के लिए एंड मॉडरेट करने के लिए सोशल बिहेवियर्स। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर ये जो एरिया होता है एक एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इनके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे। और अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंट सोशल मीडिया यूज है तो वो उसको भी डिस्टरप्ट कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है सेंसिटिविटी टू सोशल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, अब सर अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अडोलेसेंट जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है हाइटेंड इमोशनल सेंसिटिविटी टू टू द कम्युनिकेटिव एंड इंटरैक्टिव नेचर ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, अब मतलब जो बच्चा है वो इतना जो कम्युनिकेटिव और इंटरैक्टिव जो नेचर है सोशल मीडिया का, है ना, कि आप किसी से भी बात कर सकते हो, उसकी वजह से हाइटेंड इमोशनल सेंसिटिविटी को फील कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अब आता है अडोलेसेंट सोशल मीडिया यूज इज प्रिडिक्टिव। ठीक है, ऑफ अ सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन लाइफ सेटिस्फैक्शन फॉर सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेजेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? देखो, जो भी एडोलेसेंट है उसका जो सोशल मीडिया का जो यूज है उसको ना हम प्रिडिक्टिवली बता सकते हैं कि कब डिक्रीज आएगा। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है कि सोशल मीडिया यूज अगर बच्चे ने ज्यादा किया तो उससे क्या होगा? ये प्रिडिक्टिव है कि उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन में डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन लाइफ सेटिस्फैक्शन कुछ सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेजेस में, जैसे कि गर्ल्स में 11 से 13 साल में और बॉयज में 14 से 15 साल में होता है। बिकॉज अडोलेसेंस जो है वो बहुत वल्नरेबल पीरियड होता है ब्रेन डेवलपमेंट का। और सोशल मीडिया से एक्सपोजर अगर इस पीरियड में हो तो बहुत ज़्यादा एडिशनल सिक्योरिटी हो जाती है। आई एम सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट टुडे। ठीक है, और वही सिक्योरिटी मतलब होता है कि एग्जामिनेशन। अब अब इस फ्लो चार्ट से देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्क। थोड़ा ना मैं जूम कर देती हूँ सो दैट अच्छे से दिख सके। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्क की बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट इधर है, एजुकेशन होती है, कल्चर से आप दूसरे कल्चर से कनेक्ट कर पाते हो, जान पाते हो, इंफॉर्मेशन बहुत है इंटरनेट पे, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर आते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, एजुकेशनल मैल फंक्शन आता है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन होता है सोशल मीडिया का, सिक्योरिटी नहीं होती है, यूजिंग देम कॉन्साइंटियसली। अब इसके अंदर क्या है? कॉन्साइंशियसली मतलब होता है कि जब आप ना, आपको पता है कि भाई ये मेरे लिए नुकसानदेही है, मैं फिर भी उसको यूज कर रहा हूँ, फिर भी आप उसको यूज कर रहे हो जबकि आपको पता है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। अब पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात की है तो सोशल मीडिया जो है वो प्रोवाइड करता है बेनिफिट्स फॉर सम यूथ बाय प्रोवाइडिंग पॉजिटिव कम्युनिटी एंड कनेक्शन विद अदर्स हु शेयर आइडेंटिटी, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। मतलब जो भी लोग मेरी जैसी आइडेंटिटी, एबिलिटीज और इंटरेस्ट शेयर करते हैं, मैं उन कम्युनिटीज के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन बना सकता हूँ, या उन पॉजिटिव कम्युनिटी के साथ एक कनेक्शन बना सकता हूँ जो जिनके मेरी तरह सिमिलर इंटरेस्ट है या एबिलिटीज है। तो पहला तो बेनिफिट ये हो गया यूथ के लिए। इट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और एक स्पेस बना के देता है ये फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। सोशल मीडिया पे आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, अपने आप को आप जाहिर कर रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड मेंटेन फ्रेंडशिप, एबिलिटी जिससे आप फॉर्म करो और मेंटेन करो फ्रेंडशिप को ऑनलाइन एंड डेवलप करो सोशल कनेक्शन आर अमंग द पॉजिटिव इफेक्ट। अब ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है कि आप एक फॉर्म कर रहे हो और मेंटेन कर रहे हो फ्रेंडशिप को और डेवलप कर रहे हो सोशल कनेक्शंस। ठीक है, अब
जो रिलेशनशिप होते हैं कैन अफोर्ड अपॉर्चुनिटीज टू हैव पॉजिटिव इंटरेक्शन। अब रिलेशनशिप से पॉजिटिव इंटरेक्शन हो सकता है विद मोर डाइवर्स। अभी तक अगर बच्चे के पास नहीं होता रेट तो उसका जो जो पीयर ग्रुप होता वो जनरली उसके प्ले एरिया में जो है या जो स्कूल में जो है या रिलेटिव्स के बच्चे जो है, बट अब वो वर्ल्ड वाइड के सेम एज ग्रुप के बच्चों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, देन दे आर अवेलेबल इन ऑफलाइन। जो मैंने बताया ऑफलाइन से ज़्यादा मोर डाइवर्स पीयर ग्रुप्स मिल रहे हैं एंड कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सॉरी इम्पॉर्टेंट सोशल सपोर्ट टू यूथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सपोर्ट दे सकता है उनको कि यस आई एम अ फीलिंग ऑफ दैट समवेयर लाइक यस आई एम हर्ड, वो वाली फीलिंग आ सकती है, अ सेंस ऑफ फीलिंग दैट आई एम हर्ड। ठीक है, वो वाली फीलिंग उनको आती है। Most of the adolescents report that social media helps them feel more accepted। वही कि हर्ड वाली फीलिंग जो मैंने अभी बताई कि उनको ये लगता है कि हम वो एक्सेप्टेड है। 58% लोगों को ऐसा लगता है लाइक दे हैव पीपल हु कैन सपोर्ट देम थ्रू टफ टाइम्स, कि लोग हैं जो उनको टफ टाइम्स में सपोर्ट करेंगे। और दे हैव अ प्लेस टू शो देयर क्रिएटिव साइड, अपनी क्रिएटिव साइड दिखा सकते हैं। एंड मोर कनेक्टेड टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर फ्रेंड्स लाइफ, मतलब अपने जो उनके फ्रेंड्स की लाइफ में क्या क्या चल रहा है आप उससे भी कनेक्टेड रहते हो। इन एडिशन जो रिसर्च है वो सजेस्ट करती है दैट सोशल मीडिया बेस्ड एंड अदर डिजिटली बेस्ड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन में ऑल्सो भी हेल्पफुल फॉर सम चिल्ड्रन। यानी जो इंटरवेंशंस होती हैं, जो स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो कोई भी मतलब थेरेपिस्ट है सपोज, वो अगर प्लान कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है, तो उसके अंदर सोशल मीडिया बेस्ड और डिजिटल बेस्ड जो मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन होती है वो हेल्पफुल हो सकती है फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, जिससे प्रमोट कर सके हेल्प सीकिंग बिहेवियर्स, हेल्प लेना आना चाहिए उनको, एंड सर्व एज गेटवे टू इनिशिएटिंग मेंटल हेल्थ केयर, या एटलीस्ट एक गेट, एक शुरुआती दौर तो शुरू हो जिसमें वो इनिशिएट कर सके अपनी मेंटल हेल्थ केयर के बारे में। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमने ये सब पढ़ा कि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे वही फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस की बात की। अब थर्ड पॉइंट है इसके अंदर है सोशल मीडिया कैन बी एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर एजुकेटिंग टीनेजर्स। टीनेजर को जो होते हैं उनको एजुकेट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टॉकिंग टू टीन वन ऑन वन माइट प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रोल द नैरेटिव। ठीक है, अगर आप बच्चों से बात कर रहे हैं, टीन से बात कर रहे हैं, ठीक है, जो टीनेज में है, उनसे वन ऑन वन अगर आप कुछ भी बात करते हैं वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। बट सोशल मीडिया और जो इंटरनेट है इन जनरल स्टिल ऑफर अ यूजफुल वे टू एजुकेट यंग पीपल, ये फिर भी बहुत यूजफुल वे है टू एजुकेट देम। वो बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं आर्टिकल्स के थ्रू, या फिर जो भी आर्टिकल्स या इंफॉर्मेशन शेयर्ड है ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स, परहैप्स बाय वाचिंग यू वीडियोज ऑन यूट्यूब और एल्सवेयर। जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, राइट। सोशल मीडिया के जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट देते हैं, जैसे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, एजुकेशनल ऐप्स हैं, एजुकेशनल अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर। दिस कैन हेल्प चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल्स एंड गेन नॉलेज इन वेरियस सब्जेक्ट्स। उससे जो चिल्ड्रन है वो न्यू स्किल सीखेंगे और नॉलेज गेन करेंगे वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर। प्लेटफॉर्म होंगे जैसे इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी। इससे वो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपनी आर्ट की तरफ, अब मतलब थ्रू देयर आर्ट, फोटोग्राफी, म्यूजिक, वीडियो कंटेंट। दिस कैन बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम। अगर वहाँ पे उनको वैलिडेशन मिल रही है तो उनका सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो जाता है एंड डेवलप अ क्रिएटिव टैलेंट, और वहाँ से उनका एक क्रिएटिव टैलेंट जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया हेल्प करता है चिल्ड्रन को टू स्टे कनेक्टेड विद फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली अगर वो हॉस्टल वगैरह में रहने के लिए गए हुए हैं वाइल स्टडिंग, है ना, कॉलेज में आने के बाद या बोर्डिंग में गए हैं, तो वो उनको फैमिली मेम्बर से कनेक्टेड फील कराता है। और इट कैन स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्ड्स को स्ट्रेंथ कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप अपडेट शेयर कर रहे हो, फोटोज, मैसेजेस, फिर एक्सपोजर मिलता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव और कल्चर का सोशल मीडिया पे, तो वो चाइल्ड का वर्ल्ड वाइड जो व्यू है, वर्ल्ड का जो व्यू है वो बहुत ब्रॉडन कर देता है।
और प्रमोट कर देता है टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड व्यू पॉइंट्स, क्योंकि कुछ चीज़ जो यहाँ एक्सेप्टेबल होती है ज़रूरी नहीं है वो दूसरे नेशंस में भी हो। तो अगर जब वो ये चीज़ें देखता है तो एक न्यूट्रल वे ऑफ थिंकिंग भी समझता है। सर्टेन सोशल मीडिया ग्रुप्स और forums provide a sense of belonging for child। ठीक है, कुछ मीडिया ग्रुप्स होते हैं जो एक ना उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलती है। ठीक है, जैसे कि अ, जो स्पेसिफिक चैलेंजेस से गुजर रहे हो, सपोज किसी को कोई पर्टिकुलर बीमारी है, तो जरूरी थोड़ी है कि पूरी दुनिया में उसी को, बहुत सारे और लोगों से है। तो अगर किसी ने ऐसा कोई ग्रुप है, फोरम है, तो उनको ना एक बिलोंगिंगनेस मिलती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे और लोगों को भी है। सपोज किसी को डिप्रेशन है तो भी हमें पता है कि बहुत सारे और लोगों के वी कैन यू नो कंकर हम आ सकते हैं बाहर, उनको एक मोटिवेशन मिलती है। या पर्सनल इंटरेस्ट के भी बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं। दे कैन फाइंड सपोर्ट एंड एम्पैथी फ्रॉम लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। अब हो गया नेगेटिव इफेक्ट्स की बात, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही है। ठीक है, 8 पॉइंट्स है इसमें भी और इसमें भी 8 पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो ग्रेट देखो, while it is great to feel connected, social media use can also fuel feelings of loneliness। ठीक है, हर कोई इतना ज़्यादा बिजी है सोशल मीडिया पे कि आप इसके थ्रू कनेक्टेड तो रह सकते हो, बट इसकी वजह से बहुत सारी और भी फीलिंग्स जो है वो जनरेट हो जाती है, जैसे कि लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। And children using social media have a higher risk of mental health issues, क्योंकि everyone on social media they post their best moments or their best selves in front of everyone, and we start comparing our lives to their lives, whereas every person has some highs and lows in their life, बट हम वो लो फेजेस नहीं देख पा रहे, हम सिर्फ हाई देख रहे हैं, तो वी कंपेयर आवर लाइफ विद दैट ओनली। अब चिल्ड्रन जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए ज़्यादा रिस्क है, एंड दे आर मोर ससेप्टेबल टू पीयर प्रेशर। उनको पीयर प्रेशर भी हो जाता है कि भाई इसके पास ये है, मुझे भी ये चाहिए, उन्होंने फ़ोटो देख ली है। ठीक है, अब हो गया फ़ोन एडिक्शन। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टीनेजर जिनका सर्वे किया डिजिटल वेलबींग में, ठीक है, उन्होंने देखा कि वो स्मार्टफोन से एडिक्टेड है। 50% ने तो ऐसा फील किया दैट देयर लाइव्स, ठीक है, वर नेगेटिवली इम्पैक्टेड बाय द रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी। जितना ज़्यादा वो मतलब टेक्नोलॉजी में घुसते जा रहे हैं वो उनके उनको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, जैसे कि उनकी डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, स्कूल वर्क, एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ इज गेटिंग हिंडर्ड। अब आता है इंक्रीज एंजाइटी एंड डिप्रेशन, वही मेंटल हेल्थ वाली बात। तो जितना ज़्यादा समय जो बच्चे हैं वो स्पेंड करेंगे स्क्रीन पे, उतना ही ज़्यादा एंशियस वो बन जाएंगे। एंड जो टीन्स होते हैं हु स्पेंड ओवर 3 आवर्स ऑफ, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे बिताते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइकली है कि वो इंटरलाइज कर ले प्रॉब्लम को। ठीक है, और इस वजह से मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसको, उन जो वर्ल्ड वाइड चल रही है कुछ भी, उससे वो इतना इफेक्ट हो रहे हैं कि उसकी वजह से रिस्क किस चीज़ का, डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी जिसे फोमो कहते हैं आजकल की जेंजी भाषा में, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कि मतलब मेरे दोस्त गए हैं, मैं नहीं गया, मेरे पेरेंट्स ने क्योंकि सब कुछ अलाउ नहीं किया तो अब मुझे फोमो हो रहा है। तो उस वजह से इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब डिसऑर्डर्ड स्लीप, क्योंकि अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे ना बेड में, तो उससे आपकी तो स्लीप खराब होगी, आपको मतलब आप आसानी से रिलैक्स नहीं कर पाओगे, जल्दी से सो नहीं पाओगे। ठीक है, और सोओगे तो उठ नहीं पाओगे, जब बाद में सोओगे तो जो बच्चे अच्छे से सोते नहीं हैं वो और ज़्यादा लाइकली हो जाते हैं कि उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, जैसे डिप्रेशन, इम्पल्सिव बिहेवियर, एंजाइटी और इवन लो स्कोर्स ऑन कॉग्निटिव टेस्ट में भी लो स्कोर करते हैं। अब साइबर बुलिंग भी होती है। सोशल मीडिया हैज़ enabled इंडिविजुअल टू harass और बुली अदर्स ऑनलाइन। अब कितने सारे साइबर क्राइम्स भी तो होते हैं, राइट? देखा ही है आप लोगों ने कि ओटीपी वाला कितना चलता है कि किसी को अपना ओटीपी वगैरह ना दे। काफ़ी सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। विद द एनोनिमिटी,
बहुत सारी एनोनिमिटी भी होती है ना, हमारे जो यूजर नेम्स होते हैं वो हमेशा हमारे नाम नहीं होते। तो साइबर बुलीज जो होते हैं वो हरास करते हैं पीपल को विदाउट फेसिंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस, तो पता भी नहीं लगाया जा पाता जल्दी से कि कौन है वो। अब जो विक्टिम्स होते हैं साइबर बुलिंग के, वो एक्सपीरियंस करते हैं सीवियर इमोशनल स्ट्रेस। तो उनको सीवियर इमोशनल स्ट्रेस होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, और कुछ केसेस में सुसाइड भी कर लेते हैं। अब डिक्लाइन इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, अब हर कोई फ़ोन में इतना जुड़ा हुआ है, वो मिलते नहीं है इतना। तो अब सोशल मीडिया की वजह से पीपल जो है वो लेस इंक्लाइंड हो रहे हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करें इन पर्सन। सोशल मीडिया कन्वीनियंट था, बट अब इसकी वजह से ना सोशल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस में डिक्लाइन आ रहा है। इसकी वजह से मतलब ये पीपल के लिए बहुत हार्ड कर रहा है, सो दैट दे कैन डेवलप डीप एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप। तो मतलब डिफिकल्टी हो रही है पीपल को टू डेवलप डीप एंड मीनिंग फुल रिलेशनशिप्स, क्योंकि वही सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन वो कर पाते हैं। फिर सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो जाते हैं। सोशल मीडिया ऑफन पोर्ट्रेज एन आइडियलाइज्ड एंड अनरियलिस्टिक वर्जन ऑफ पीपल्स लाइफ, वही जो मैंने पहले बताया था, हर कोई अनरियलिस्टिक वर्जन आपको आपको दिख रहा है, ठीक है। उसकी वजह से आपको अपनी सेल्फ एस्टीम में हिंडरेंस होगी, ठीक है, लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी। अब पीपल टेंड टू कंपेयर देयर लाइव्स विद अदर्स, लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ्स को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और उससे डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, एंड कैन लीड टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पुअर मेंटल हेल्थ, और उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और पुअर मेंटल हेल्थ। लास्ट पॉइंट है कंपैरिजन एंड एनवी। अब सोशल मीडिया जो है वो encourage करता है पीपल को कि वो कंपेयर करें अपने आप को दूसरों के साथ, और उनके पास ना एक फीलिंग ऑफ एनवी या जेलेसी, जिसे कैसे कह सकते हैं, वो आ जाती है, और डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है। ये जो है हार्म कर सकता है उनकी मेंटल हेल्थ को, वेलबींग को, एंड लीड कर सकता है उनको टू डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इन कंक्लूजन, social media has brought many best benefits to society, such as increased connectivity and access to information. However, it has also brought several negative effects that cannot be ignored. All right, so that's all for today. See you guys in the next class. तब तक के लिए bye bye, take care, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.